यमुना के शांत कल कल बहते तट पर बसी नगरी मथुरा। एक ऐसा नगर जहां हर कण में कथा है, हर शिला में स्मृति और हर धड़कन में आस्था। ये वही पावन भूमि मानी जाती है जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भारतीय परंपरा और पुरातन मान्यताओं के अनुसार उनके प्रपौत्र राजा बज्रनाभ ने इस जन्मस्थली को चिन्हित कर यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय के साथ ये स्थल केवल पूजा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया। लेकिन इतिहास सदैव शांत नहीं रहा। 11वीं शताब्दी, वर्ष 1017, मध्य एशिया से उठी आक्रामक लहर भारत की ओर बढ़ती है। गजनी का शासक महमूद गजनी मथुरा पर आक्रमण करता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि उस समय यहां के मंदिरों और स्थापत्य को भारी क्षति पहुंची। नगर ने हिंसा और लूटपाट का भीषण दौर देखा। यह आक्रमण केवल सैन्य घटना नहीं था, इसने इस पवित्र स्थल के इतिहास को झकझोर दिया। सदियां बीतती रहीं, राजसत्ताएं बदलीं, संरचनाएं बनी और टूटी, पर जन्मभूमि की पहचान और उससे जुड़ी आस्था बनी रही। 17वीं शताब्दी में वर्ष 1670 के आसपास मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल का उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है, जिनमें कहा गया है कि उस समय यहां स्थित मंदिर को ध्वस्त कर उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज ये मस्जिद श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर के लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में विद्यमान है, जिसे शाही ईदगाह के रूप में जाना जाता है। यहीं से शुरू होती है आधुनिक काल की एक नई यात्रा, आस्था और न्यायिक प्रक्रिया की। वर्तमान समय में ये प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह विवाद देश के संवेदनशील और चर्चित मामलों में से एक है। इस मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह। वे उच्च न्यायालय में इस प्रकरण की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर यह केवल अदालत की बहस तक सीमित नहीं है। महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ये विषय केवल एक मुकदमा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्मृति और धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है। इसी उद्देश्य से वे देश भर में धार्मिक आयोजनों और मंचों पर उपस्थित होकर लोगों को इस इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। उनका प्रयास है कि इस विषय को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए, विशेष रूप से उन परिवारों तक जो इस स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ से अनभिज्ञ हैं। हाल ही में इसी अभियान के क्रम में उन्होंने वृंदावन में प्रख्यात भगवताचार्य पुंडरीक जी महाराज से उनके आश्रम में भेंट की। इस मुलाकात में ऐतिहासिक तथ्यों, न्यायिक प्रक्रिया और वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा हुई। महेंद्र प्रताप सिंह ने संत समाज से अपील की कि वे अपने प्रवचनों और कथाओं के माध्यम से इस विषय को श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं। एक धार्मिक सभा के दौरान भगवताचार्य ने मंच से महेंद्र प्रताप सिंह का परिचय अपने अनुयायियों से कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपनी कथाओं में इस विषय की जानकारी अवश्य देंगे। उपस्थित जनसमूह ने भी समर्थन व्यक्त किया। ये कहानी केवल पत्थरों की नहीं, ये स्मृतियों की कहानी है। ये केवल संरचनाओं की नहीं, ये पहचान और विश्वास की कहानी है। मथुरा का ये स्थल आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और साथ ही न्यायिक प्रक्रिया अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही है, दस्तावेजों, दलीलों और संवैधानिक विमर्श के साथ। इतिहास का मूल्यांकन समय करता है, निर्णय न्यायालय करता है और आस्था वो समाज के हृदय में जीवित रहती है। यमुना की लहरें आज भी बह रही हैं, मथुरा की गलियों में आज भी राधे कृष्ण की ध्वनि गूंजती है, पर इस पवित्र जन्मभूमि की कथा अभी अधूरी है। एक ऐसा अध्याय जो अतीत से निकलकर वर्तमान में लिखा जा रहा है और शायद भविष्य इसी कथा का अगला